आज का सत्संग पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरे वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हो रहा है और आज ही के दिन हमारे बाबा भारत जी सुल्तान जी की 19वीं पुण्यतिथि है, जिसका सत्संग उनकी याद में बनाए हुए रोड़ा आश्रम में हर 17 तारीख को होता है। तो आज पूर्णिमा होने से ये सत्संग आप सब आए इसकी संगत करने के लिए परम पिता मननानंद जी साहेब के चरणों में विनती है। परम सर्व गुरु पीताम्बर जी साहेब से यही प्रार्थना है कि आप सब खुशहाल से रहें और अपना जीवन एक अच्छे सफल पूरे भारतवर्ष में आज वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। ये रत्नाकर नाम के एक बहुत ही भयानक डाकू और इनका काम था लोगों से मारपीट करके लूटपाट करना और एक ऐसी शख्सियत थी जिनके नाम से दूर दूर तक लोग डरते थे, उस रास्ते आने से बचते थे। लेकिन वो एक ऐसे दूर दराज जंगल में रहता था, वहां से लोगों को गुजरना जरूर होता। तो जहां भी दाव लगा लूटपाट करता था और अगर कोई उसका मुकाबला करता तो फिर मार संस्कार होते हैं हर जीव के। सतगुरु का मिलना, संतों महात्माओं से मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। त्रेता युग में नारद ऋषि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि रत्नाकर भटका हुआ और ऐसा इंसान है जिसका जीवन पशुओं से भी बदतर है। तो उससे मिलना, उसे सही रास्ते पर जाना बहुत जरूरी है। एक बार उसी जंगल से गुजरे, लोगों ने बता दिया था कि वो बहुत भयंकर आदमी है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। राजे ने कहा जो कुदरत को मंजूर है उससे मुझे कोई गुरेज नहीं, चले दूर कहीं एक आकृति नजर आई, चलते रहे और जैसे ही आमना सामना हुआ डाकू ने ललकारा, ठहर जा। नारद जी चलते रहे। रत्नाकर के मन में आया कि ये है क्या जो मेरा खौफ नहीं मान रहा।
बिल्कुल आमने सामने हुए तो कहा कि मैं नारद ऋषि हूं और मेरा काम है देवी देवताओं से मिलना और तुम्हारे जैसे भटके हुए इंसान को जीवन को सही रास्ते अब उसे इन बातों से क्या नारद जी ने समझाया कि देख ये जो तू कर रहा है ये तेरे लिए अच्छा नहीं। उसने कहा कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है और मेरे पास कोई जरूरत नहीं। नारद जी ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि जो बुरे कर्म तुम कर रहे हैं वो इसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग हैं? उसने कहा हाँ, मैं उनके लिए ये लूटपाट करके लेके जाता हूँ यहाँ तक के कई इंसान मोड़ के भाग पे उतारता। नारद जी ने कहा जो करता है उसी को उतना पड़ता है। नारद के समय की हुई बताई हुई बात रत्नाकर ने समझ और उसने कहा कि मुझे ये सब पता नहीं था, मैं जो कर रहा था वो मैं अंधेरे में थी, आपने मेरी आंखें खोल दी और आज के बाद मुझे कुछ भी दूसरा काम करना पड़े वो मैं करूँगा, लेकिन ये सब छोड़ नारद जी ने उसे ये बताया कि यही नहीं तुम्हें राम 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 का जाप रत्नाकर वाल्मीकि बन गया और घर बार छोड़कर भक्ति में जंगल में कंदमूल फल जो मिले खाए और भक्ति करता। इतनी उन्होंने अथा भक्ति की कि जो नाम बताया था वो भूल गए और मरा हीरा और कहते हैं कि उसकी सही मिट्टी चढ़ी थी, जीव जंतुओं ने घरोंदे बना लिए थे। फिर नारद जी एक बार फिर वहां से गुजरे, उसे उठाया और समझाया ये सब काम हर वक्त नहीं करें, अपने शरीर के लिए जो भी काम करना है वो करो, लेकिन राम शब्द का जाप जाना है, इसकी भक्ति करनी। और इस तरह वही वाल्मीकि एक महान कवि बना जिसने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना भगवान राम के होने से पहले ही कर दी थी। और समय आया जब सीता जी को
घर से निकाला, वो इसी वाल्मीकि के आश्रम में रही और लव उस विषय को वहाँ पाला। यहाँ राम और सीता के बच्चों को अच्छी शिक्षा अस्त्र चलाने की विद्या सिखाई और जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, लव और कृष्ण ने उसे पकड़कर मुकाबला किया और कहते हैं कि राम की सेना को उन्होंने खदेड़ दिया। तो इस तरह आज भी महर्षि वाल्मीकि की गाथा गाई जाती है और जीवों पे बहुत बड़ा उपकार है उसका। आज ही के दिन ऐसे अर्ज किया बाबा भगत जी की आप ये सत्संग होता है, बहुत बार अरुणाचल में उनके बारे में विस्तार से बताया है। फिर भी जो नए हैं उनके लिए बताए कि वे रोड गाँव में आद्रा उनके पिताजी का नाम था। 5 भाइयों में वो मध्य थे, 2 भाई बड़े छोटे और एक बहन थे। 5वीं कक्षा तक पढ़े लेकिन पढ़ाई में बहुत महारत पढ़ना लिखने के साथ पहाड़े हिसाब खूब एक बार सीट गांव में आए तो पूछा कि मैं गांव में सबसे होशियार बच्चा कौन है। तो उन्हें बताया कि ये गरीबार से सुल्तान नाम है, बहुत होशियार। अब इसके घर वाले कहें तुमने इसको अच्छे स्कूल में पढ़वा दूंगा, उसकी रहने सहने खाने पीने सब व्यवस्था। घर वाले इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और इसको भेज दिया। कुछ दिन के बाद में शादी थी, ये कह के आगे न शादी की बात और मुझे वहाँ जाने दिया घर वालों फिर भी पूरे गांव में उनकी पहचान थी। बचपन से गांव के अनपढ़ लोग चिट्ठियां लिखवाते थे, हिसाब करवाए और बड़े हुए घर की जिम्मेवारी भी थी। शादी हुई राजगढ़ के पास ख्याली गांव है, वहाँ
हमारी माता जी का नाम धनी देवी है। वो घर में आई और फिर अच्छा जीवन चला। उनसे छह लड़की और 4-5 लड़के। जिनमें से 4 लड़के और 4 लड़कियां बाद में थी। परिवार को अच्छे संस्कार मिला। मुझे याद है कि हमारे परिवार में दादा बुजुर्ग थे। उनको रामायण, सुख सागर इस तरह की किताबें पढ़वा के सुनने का बहुत होता। पढ़ते थे, सुनाते थे। और उन दिनों प्यार प्रेम का भाव था। सर्दी के दिनों में एक जगह लकड़ी जगा के बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, और फिर इनकी बातें शुरू हो जाती बहुत देर रात तक। तो सबसे बढ़िया हमने देखा कि रिश्तेदार चाहे पड़ोस में आया और अगर इनसे मिलने आ गया तो बस इनका प्रेम हो जाता था, इनका मन के रह जाता। हमने देखा कि रात को अगर कोई रिश्तेदार किसी दूसरे घर में आया तो सुबह मिलने जरूर आता था। और मेहमान नवाजी तो उनकी बहुत ही बढ़िया थी। प्रेम से बात करना, अगले का पूछना, और अच्छी खातिर उनके। हम स्कूल में थे, एक साल हमारे यहाँ जेबीटी का सेंटर रहा और वहाँ कई गांव से विद्यार्थियों ने जेबीटी करके अध्यापक बने। तो शाम से 2 इसी समाज के लड़के थे। अब साधन उन दिनों थे नहीं, तो रहना वहीं बोर्डिंग हाउस में था। हफ्ते में 1-2 दिन के लिए जाया करते थे। एक बार उनको बुला लिया और उनको खाना खिलाया। खाने में घी बुरा थी और सब्जी रोटी के साथ खाना खिला के चले गए। तो बाद में मैंने पूछा कि ये कोई रिश्तेदार तो थे नहीं, तो इनको घी बुरा और ये क्या? कहता रे भाई, घर आया रिश्तेदार हो ना हो, हमारे लिए तो एक अच्छी बात है कि कोई घर आया। फिर वो एक मिसाल बताया करते थे कि वही बात यह है कि मीठा खाया हुआ और खारा बोला हुआ आदमी भूलता नहीं। कैसे? एक किसान खेत में काम कर रहा था,